कार्तिक, आप देख में चैन एजुकेशन। तो आज हम क्लास 8 के एक्सरसाइज नंबर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 कराने वाले हैं। इससे पहले पार्ट में हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करा था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाके। उससे पहले हमारे चैनल आप सब्सक्राइब कर लिए नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी है, सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आ सकें। चलो करते हैं सवालों को। तो आप देख सकते हैं इसमें वो बोल रहा है सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए। इसमें क्या बोल रहा है? सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है इस तरह से। अब हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऐसी फॉर्म होती थी, बस में एडिशनल क्या जोड़ा है, इसमें प्लस में कुछ एडिशनल जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो बस हमें इसे सॉल्व करना है और अपने आप हमारा आंसर आ जाएगा। देखते कैसे। तो एक्स स्क्वायर की देखो आपको बताया था ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो मैं आपको करके बता देता हूँ एक बार दोबारा से। ए की मल्टीप्लाई हमें इस पूरे से करनी पड़ती है, इस बी की मल्टीप्लाई हमें इस पूरे से करनी पड़ती है, और हमें साइन देखना पड़ता है। ए की मल्टीप्लाई इस ए से करेंगे, फिर ए की मल्टीप्लाई बी से करेंगे, फिर बी की मल्टीप्लाई ए से, और फिर बी की बी से। इस तरह से होता है मल्टीप्लाई। ऐसे इसके अंदर होएगा। जब एक्स स्क्वायर की एक्स में करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे इस तरह से, तो कितना आएगा? देखो पावर ऐड हो जाएगी। बेस से में एक्स हमारा ऐसे रहेगा, 2 + 1 कितनी हो जाएगी? पावर ऐड हो जाएगी। कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 3। एक्स की पावर कितनी हो जाएगी हमारी? 3। इस तरह से अब x2 की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है? 5 से। इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी पड़ती है, फिर इसकी इससे। अब देखो ये पॉजिटिव साइन पॉजिटिव आएगा हमारा। 5 की एक्स स्क्वायर से करेंगे, ऐसे कैसे लिख देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हमारा यही होएगा। ठीक है, इस तरह से आया हमारा। अब देखो ये माइनस का और ये प्लस का, माइनस प्लस क्या हो जाती है मल्टीप्लाई में? माइनस हो जाता है। 5 के एक्स में करोगे तो 5x आ जाएगा हमारा इस तरह से। देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। नेगेटिव साइन आएगा मतलब माइनस प्लस क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। ठीक है, 5 5 जाकर हो जाएगा 25। हमने इसे सॉल्व कर लिया। प्लस में क्या दे रखा है हमको? ये लिख दो अब 25। आप दे सकते हो यहाँ पर ये प्लस का 25 है, ये माइनस का 25 है, इससे ही दोनों कट जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आया? x³ + 5x2 - 5x। इस तरह से हमारा ये आंसर आया। इसका सेकंड पार्ट कराते हैं। तो ये है इसका सेकंड पार्ट। a2 की मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें? b3 से। a2 की मल्टीप्लाई b3 से करेंगे तो a2 b3 आ जाएगा हमारा सिंपल। अब a2 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव साइन आया। a2 की 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3a2 आ जाएगा। इस तरह से 3 हमारा आगे आ जाएगा, a2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा ऐसे ये पॉजिटिव साइन पॉजिटिव का आएगा। 5 की b3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5b3। इस तरह से सेम ही आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई कुछ होएगी नहीं इनमें। अब देखो ये पॉजिटिव साइन पॉजिटिव आएगा। देखो 3 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15। और प्लस में क्या दे रखा है? 5 दे रखा है। ठीक है, इस तरह से। तो इसका आंसर आ जाएगा a² b³ + 3a² + 5b³ प्लस में कितना हो जाएगा? 15 + 5 20। इस तरह से आंसर आ गया हमारा। अब कराते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ईजी है। टी की मल्टीप्लाई t² से करनी है। टी की मल्टीप्लाई किससे करनी है? t² से। इस तरह से t² है, पावर ऐड हो जाएगी बेस से में। टी हमारा ऐसे रहेगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। टी की पावर कितनी हो जाएगी हमारी? 3। अब जो टी की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 5 से। अब देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन आएगा। टी की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5t आ जाएगा इस तरह से। अब ये पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव आएगा हमारा। ठीक है, 5 की टी। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है हमारा, तो आपको मैं एक बार बता दूँ, हमने यहाँ गलती से 5 बोल दिया, पर ये ऐसे है। ठीक है, क्या है? एस दे रखा है हमको। ठीक है, ऐसे है, ऐसे 5 मत समझ लेना। ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। x² है और ये t² है, तो क्या आ जाएगा? s² t²। पॉजिटिव में आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई तो होएगी नहीं। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। क्या है? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इस तरह से कितना आ जाएगा? नेगेटिव का साइन आएगा यहाँ पर। ठीक है, नेगेटिव साइन आया, पॉजिटिव नेगेटिव साइन आता है। अब देखो s2 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? s से करनी है। बेस से में पावर प्लस कर लो, s 2 + 1 कितनी हो जाएगी? 3। s की पावर कितनी आएगी? 3 माइनस में। इस तरह से मल्टीप्लाई कर लिया हमने। हमारे सारे मल्टीप्लाई हो चुके थे। t3 - 5t + s2 t2 - s3। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। कराते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसका। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत ईजी है, बस थोड़ा लेंथी हो सकता है ये सवाल। ठीक है, आपको पहले क्या करना है, देखो इसकी, देखो हमने अभी 2 की करना सीखी ना। 2 होते हैं तो ऐसे कैसे करते हैं, तो इसे 2 2 में डिवाइड कर लो। पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ सिंपल। इससे मैंने कैसे बताया, इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे से होती है, इस मल्टीप्लाई पूरे से होती है। ए की आप सी में करोगे कितना आ जाएगा? AC। अब ए की मल्टीप्लाई डी में करोगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, माइनस का आएगा AD, ए और डी। ठीक है, इस तरह से। ये पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव आएगा। B और C कितना जाएगा? BC। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, नेगेटिव साइन आएगा मल्टीप्लाई में। B और D कितना आ जाएगा? B और D। इस तरह से लिख लिया। ऐसे अब इसमें करेंगे, तो ये पॉजिटिव का है, पॉजिटिव का A और ये पॉजिटिव का C, तो कितना मल्टीप्लाई करके AC आ जाएगा।
फिर इस ए की मल्टीप्लाई डी से करनी है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव का आ जाएगा ए डी, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, आंसर नेगेटिव का साइन इसका नेगेटिव आएगा। और बी और सी, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, आंसर नेगेटिव में आएगा बी और डी। इस तरह से हमारे साइन कंजर्वेशन हो गया। और इसकी मल्टीप्लाई इससे भी हो गई, इसकी मल्टीप्लाई बस पूरी से, तो किससे करनी पड़ती है, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे और इसकी, ठीक है। इस तरह से हमने क्या कर लिया यहाँ पर, मल्टीप्लाई कर ली, देखो ना, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। अब प्लस हमारा ऐसे कैसे आएगा यहाँ पर, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने अच्छे से समझाया है। यहाँ पर मुझे लग रहा है आपको सबको आते होंगे, ठीक है। इस तरह से अब देखो 2 की मल्टीप्लाई ए सी से करोगे कितना आ जाएगा हमारा 2AC, इस तरह से। और देखो 2 की मल्टीप्लाई बी डी से करोगे कितना आ जाएगा 2BD, क्योंकि तो सिंपल है, इससे होता है 2A + B, तो मल्टीप्लाई इससे इसकी करनी पड़ती है, इसकी इससे करनी पड़ती है, बस दोनों पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव से आना है। इस तरह से अब जो कट रहा है उसे काट दो। देखो अब हमें यहाँ देखना पड़ेगा हमारा क्या क्या कट रहा है। देखो ये माइनस का AD है और ये प्लस का AD है, माइनस के AD से प्लस का AD कट गया इस तरह से। देखो ये प्लस का BC है, ये माइनस का BC है, इस तरह से ये कट गया। देखो ये माइनस का BD है, ये तो ये नहीं कटेगा यहाँ से, यहाँ देख सकते हो। ये देखो ये पॉजिटिव AC, ये पॉजिटिव AC, इस तरह से ये AC और AC प्लस होंगे 2AC बनेंगे हमारे। अब देखो ये माइनस का BD, ये भी माइनस का BD, ये माइनस माइनस साइन माइनस का आएगा, होएगी प्लस, माइनस माइनस प्लस होती है, क्या हो जाएगा 2BD, इस तरह से, ठीक है। मल्टीप्लाई में माइनस और माइनस का आंसर प्लस आता है, पर जब मल्टीप्लाई नहीं होती इस तरह से होता है BC माइनस BC, तो क्या आता है साइन माइनस का आता है, पर होती प्लस है, माइनस माइनस क्योंकि प्लस होता है तो 2BC हो जाएगा। इस तरह से यही हमने इसमें करा था BD और BD के अंदर, ठीक है। अब क्या दे रखा है हमको, देखो प्लस में क्या दे रखा है 2AC, और फिर में प्लस में क्या दे रखा है 2BD। आप देख सकते हो यहाँ प्लस का 2BD है और ये माइनस का 2BD है, इससे दोनों ही कट जाएंगे आपस में ऐसे तरह से। आप देख सकते हो 2AC है 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, AC आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 4 ये भी हो गया। हम अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, ऐसे इसका क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। इस पूरे की मल्टीप्लाई हमें इससे करनी है, इस दोनों के आपस में, फिर इस दोनों की मल्टीप्लाई करनी है उससे पॉजिटिव, फिर क्या करना है हमें प्लस करना है, इस तरह से करेंगे हम, ठीक है। अब देखो ये x है और 2x है, तो x × 2x, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 2 × 1 = 2 हो जाएगा। x है बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 1 + 1, x ये रहा 2 पावर है ना, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 2, इससे क्या हो जाएगा 2x2। अब x की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो ये पॉजिटिव प्लस का आएगा क्या xy, और फिर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन आएगा। देखो 2 हमारा ऐसे ही रहेगा और x और ये y दे रखा है, x और ये y, इस तरह से आ जाएगा। ये पॉजिटिव आएगा। देखो y और y बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 1 + 1 कितनी हो जाएगी y 2 हो जाएगा, इस तरह से। फिर पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव मैंने ऐसे कैसे लगा लिया है यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते हो x और यहाँ x दोबारा से देखो बेस सेम हो गया हमारा, x की पावर कितनी हो जाएगी 2, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, x की पावर क्या आएगी 2 आएगी। अब देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, नेगेटिव साइन आएगा हमारा x और y, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो x और y आ जाएगा। अब ये प्लस है ये प्लस है, तो प्लस का साइन आएगा हमारा 2 का 2 हमारा ऐसा आएगा, x और y दे रखे हैं, x और y, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पर। 2 हमारा ऐसे ही रहेगा और y है बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी y 2 हो जाएगा, इस तरह से। अब देख लो हमारा क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा। देखो 2x² है, ये x² है, 2x² में x² प्लस करेंगे तो कितना बनेगा 3x² बनेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, क्या बनेगा 3x²। देखो माइनस का xy से प्लस का xy इस तरह से कट जाएगा, ठीक है। और देखो प्लस का 2xy है, प्लस का 2xy है, कितना आ जाएगा प्लस का 4xy हो जाएगा हमारा, ठीक है। इस तरह से हमारा हो गया सॉल्व। आगे हमने इसे भी देखा था, ठीक है। अब देखो हमारा क्या बचा y2 माइनस का 2y2, इस तरह से दोनों लिखेंगे हम, एक प्लस में और एक माइनस में, मतलब माइनस होएगी बड़ी से किसकी माइनस की, तो नेगेटिव साइन आएगा। 2y² में से y² जाएगा तो y² बचेगा 1y², ठीक है। क्या बचा y²। तो बस ये इसका आंसर हो जाएगा। कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके अंदर भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, बस इसके अंदर क्या होगा, इस x की मल्टीप्लाई इन तीनों से होएगी, ठीक है। ऐसे इस y की मल्टीप्लाई इस भी इन तीनों से होएगी, ठीक है। कराते हैं इस क्वेश्चन को। जब x की मल्टीप्लाई आप x² में करोगे, देखो पावर ऐड हो जाएगी, x इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो कितनी हो जाएगी x की पावर 3, क्योंकि बेस सेम है। फिर इस x की मल्टीप्लाई आप देखो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव का आएगा। x की मल्टीप्लाई y² से करोगे तो xy² आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, साइन नेगेटिव आएगा हमारा। और x का देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x × xy दे रखा है, देखो
देख सकते हैं आप, ठीक है। और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव साइन आया हमारा। और देख सकते हैं आप, अभी इसे करते हैं सॉल्व। ये एक्स है और ये एक्स है, एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पावर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। वाई हमारा ऐसे कैसे रहेगा, कितना आया इसका, x² y, ठीक है। अब इस y की इस पूरे से करनी है, देखो ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव का आएगा। अब क्या आ जाएगा इसका, मल्टीप्लाई करेंगे तो x² y, इस तरह से आ जाएगा हमारा। और देखो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव का आएगा। ये y2 दे रखा है या y दे रखा है, देखो y2 दे रखा है, y दे रखा है, तो पावर ऐड हो जाएगी, y3 हो जाएगी हमारी, बेस सेम है तो y3। अब ये y दे रखा है, अब देखो ये पहले ये तो समझो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, साइन नेगेटिव में आएगा मल्टीप्लाई में, y x y इस तरह से दे रखा है हमको। x तो हमारा सेम ही आ जाएगा, देखो इसका बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी y2, इस तरह से क्या आ जाएगा x/y2। अब कुछ कट रहा हो तो काट दो, जैसे x/y में से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव x/y है, इस तरह से ये कट जाएगा हमारा। ये पॉजिटिव का xy² है और ये नेगेटिव का xy² है, इस तरह ये कट जाएगा हमारा। आंसर हमारा क्या आएगा, x³ + y³, ये इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल सवाल था ये तो, है ना। कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी सॉल्व कराते हैं। इससे ये आपको हार्ड लग रहा होगा, हाँ है भी थोड़ा हार्ड, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट दे रखे हैं कुछ, ठीक है। इसके अंदर हमें इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे से करनी है, फिर इसकी मल्टीप्लाई भी इस पूरे से करनी है, ठीक है। इस तरह से हमें सारा सॉल्व करना है। चलो करते हैं। पहले वन पॉइंट, देखो पहले तो हमें पॉइंट हटानी है। पॉइंट हटाने के लिए क्या होता है हमारा 1.5 दे रखा है। जितने डिजिट के आगे पॉइंट होता है ना, उतने जीरो लगा देते हैं। जैसे 50 एक डिजिट के आगे पॉइंट है, एक जीरो लगा दी। इस तरह से सोचो, यहाँ पर 15 के पास होता तो हम कितने लगाते हैं, जीरो, 115 2 जीरो लगा देते हैं। इस तरह से सिंपल होते हैं सवाल बहुत ज़्यादा। तो पहले मैं इस सवाल को छोटा करने के लिए मैं क्या करूँगा, 15/10 लिखूँगा, 10x माइनस 4y। ऐसे इसको करने के लिए मैं 15/10 x प्लस का 4y, और फिर क्या दे रखा है, प्लस का 3। यहाँ पर भी मैं 45/10 लिखूँगा x, क्योंकि एक डिजिट के आगे पॉइंट है, प्लस 12y। इस तरह से मैंने यहाँ कर लिया है सॉल्व। अब इसकी मल्टीप्लाई मेरे को किससे करनी है, इससे करनी है। 15 की पहले देखो, पहले इसकी मल्टीप्लाई पूरे से इससे करनी है, करो पहले 15 की मल्टीप्लाई करो 15 से। इस तरह से 5 5 25, 5 5 6 7, इस तरह से 7 5 1 12 1 2 2 5 आ जाएगा। 15 की 15 से करेंगे 2 2 5 आ जाएगा। 10 की 10 में करेंगे 100 आ जाएगा, इस तरह से। और x से और x में करेंगे, पावर ऐड हो जाएगी, x और x कितनी हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी, x2 हो जाएगी। अब 15/10 x की मल्टीप्लाई किससे करनी है, हमें 4y से करनी है। किससे करनी है, 4y से। 5/10 की 10x की मल्टीप्लाई किससे करनी है, हमें 4y से करनी है, 4y से। इस तरह से हमारी मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो पहले 2 के टेबल से कट जाएगा यहाँ पर, ये पहली बात तो इसके टेबल से भी कट जाएगा हमारा। 15 है यहाँ पर, देखो 15 था ना हमारा। अब 2 के टेबल से कर दो, देखो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, इस तरह से कटेगा। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15। इस तरह से ये भी कट जाएगा। देखो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा हमारा। और यहाँ x दे रखा है और यहाँ पर y दे रखा है, x y आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर। और ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव में आएगा 6xy। इस तरह से हो गया। अब ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं। यहाँ लिखेंगे क्या, 15/10 x की मल्टीप्लाई किससे करनी है, हमें 3 से करनी है। तो 15 3 जा, देखते हैं यहाँ पर कितना होता है, 15 3 जा 3 5 जा 15, 3 45/10, और x का x हम साथ में लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम, प्लस में 45/10 और x, इस तरह से। अब इस 4y की मल्टीप्लाई भी सबसे करनी है, ठीक है। चलो करते हैं यहाँ पर, तो सेम ही आएगा। देखो यहाँ पर हमने करी थी 15/10 x की 4y से, तो हमारा ये आया था निकल के 6xy। बस यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव का आंसर है, सेम यही आएगा निकल के, क्योंकि यही वाली फॉर्म बनेगी हमारी, ये वाली। बस यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। देखो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव है, तो साइन नेगेटिव आएगा हमारा। बस यहाँ पॉजिटिव साइन आया था, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 6xy, क्योंकि सेम ही बनेगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 4y मल्टीप्लाई 15/10, ठीक है, इस तरह से था। और x भी दे रखा है हमको, इस तरह से। अब देखो 2 के टेबल से कटेगा, 4 2 जा 4 हो जाएगा, 2 5 जा 10, और देखो 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15, 3 2 जा 6, xy आ जाएगा। देखो ये x ये रहा और y ये रहा, इस तरह से यही सेम आएगा, नेगेटिव में आएगा बस, ठीक है। अब इस 4y की प्लस 4y से करेंगे, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव का साइन क्या आएगा हमारा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, इस तरह से। अब 4 4 जा कितना हो जाएगा हमारा, 16 हो जाएगा, 16। और यहाँ y है और यहाँ y है, y और y क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, 2 हो जाएगी y की पावर, ठीक है। और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, फिर से नेगेटिव साइन आएगा हमारा, इस तरह से। अब 4y को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। 4y 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12,
और y का y ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या दे रखा है, अभी इसको लिख दो साथ में, क्योंकि ये तो हमने इसकी मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसको भी तो साथ में लिखना है। ये दे रखा है -45/10 x प्लस में क्या दे रखा है 12y, प्लस में क्या दे रखा है 12y। अब देखो ये -45/10 x है और ये देखो ये +45/10 x है, इससे ये कटेगा हमारा। ठीक है, और आप देख सकते हो ये -6y है और ये +6y है, इससे ये कटेगा हमारा। ठीक है, और देखो ये -12y है और ये +12y है, इससे ये कटेगा। ठीक है, अब हमारा और क्या बच रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कट चुका है, बस क्या बचा है, आप बस पॉइंट लगा दो। यहाँ 2 जीरो बची तो 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगा दो, 2.25। जितने डिजिट थी उतने नीचे जीरो लगाते थे ना, ऐसे जितने जीरो है उतने डिजिट के आगे पॉइंट लगा दो। 2 जीरो है तो 2 डिजिट के आगे मैंने पॉइंट लगा दिया ऐसे, और x² दे रखा है इस तरह से सिंपल। तो यहाँ पर क्या दे रखा है -16y²। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल था सवाल, देख सकते हो कोई गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है सवाल। अब कराते हैं अगला क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। उसके बाद ये पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी हमारी चैप्टर की। ठीक है, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है हमारा बहुत सिंपल वाला, आपको पता होगा, मैंने अभी कुछ पहले पार्ट में इसके बताया था एक फॉर्मूला a - b और a + b। इसका फॉर्मूला क्या होता है a², ठीक है, माइनस का b²। इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है हमारा। आप देख सकते हो, आप अगर इसे a मानो और इसे b मानो, इसे a मानो और इसे b मानो, देखो a + b, a बिल्कुल सेम है हमारा, और c ये भी b हमारा सेम है, और एक नेगेटिव आ रहा है और एक पॉजिटिव आ रहा है। इस तरह से हमारा फॉर्मूला लग जाएगा a² b²। तो हमने a किसको माना था, a + b को हमने a माना था, a का स्क्वायर माइनस का साइन, उसके बाद b² हमने किसे माना था, c को, c का स्क्वायर। यहाँ पर एक आइडेंटिटी और लग रही है, कौन सी वाली, a + b की स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। कोई आती है उसका a² - b² + 2ab। सेम इसका यही आ जाएगा a² + b² + 2ab। ठीक है, अब माइनस हमारा ऐसे रहेगा c²। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हो तो इस a की मल्टीप्लाई इससे सबसे होएगी, फिर इस b की मल्टीप्लाई सारे से होएगी, c की मल्टीप्लाई सारे से होएगी। तो मैं दूसरे तरीके से भी सवाल को करा सकता हूँ। चलो कराते हैं इस सवाल को। जब a की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, a का स्क्वायर आ जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी। फिर a की मल्टीप्लाई b में करोगे तो कितना आ जाएगा, ab आ जाएगा हमारा। a की मल्टीप्लाई c में करोगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव साइन आएगा हमारा। a की मल्टीप्लाई c से करेंगे ac आ जाएगा हमारा। अब b की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो ab आ जाएगा हमारा प्लस में। अब देखो b की मल्टीप्लाई फिर b से करेंगे, b का स्क्वायर आएगा। देखो क्या समझ लो, b का स्क्वायर आया, देखो b और b है ना, पॉजिटिव साइन आएगा। अब b की मल्टीप्लाई c से करोगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आएगा, क्या आएगा, bc हमारा। और c की मल्टीप्लाई a से करोगे तो ना आएगा हमारा, पॉजिटिव का c है। फिर c की मल्टीप्लाई b से करोगे, पॉजिटिव में क्या आएगा, cb, और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, साइन नेगेटिव में आएगा, क्या आ जाएगा, c²। इस तरह से c² आया हमारा। अब जो कट रहा है उसे काट दो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखो ये सी बी है प्लस का, है ना, और यहाँ पर आप देख सकते हो सी बी का, यहाँ पर देखो सी बी उल्टा दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बी सी हो या सी बी हो, एक ही तो बात है ना। और ये नेगेटिव दे रखा है, ये पॉजिटिव दे रखा है, इससे ये कट जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरह से। और देखो ये पॉजिटिव का सी है और ये नेगेटिव का ए सी है, एक ही बात है, ये इससे ये कट जाएगा हमारा। हमारा क्या क्या बच रहा है यहाँ पर, a² बच रहा है। ठीक है, और देखो ये प्लस का ए बी, ये प्लस का ए बी, 2 + का 2ab हो जाएगा हमारा। ठीक है, और देखो क्या दे रखा है, प्लस का b² बचा है हमारा, और क्या बता, माइनस का c²। देख सकते हैं आप, दोनों आंसर हमारे सेम आ रहे हैं इस तरह से। तो फॉर्मूले से भी आंसर सही आ रहा है और वैसे हमने करा इससे भी सही आ रहा है। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत मैंने अच्छी वीडियो बनती है ना। नया चैनल सपोर्ट दिखाओ, अभी खास इस पर व्यूज़ नहीं आएंगे, पर देखते हैं जब व्यूज़ आते हैं इसके। उससे पहले आप हमारा चैनल सपोर्ट करें जिससे हमारा चैनल और आगे जाए। ठीक है, धन्यवाद।